अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पेशल पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मोहम्मद ज़ैन आज मेरे साथ है, मेरे नेफ्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमने प्रेशर कुकर लेना है, उसके बीच में हमने पानी डालना है क्योंकि हमने इसकी यखनी सबसे पहले तैयार करनी है। उसमें 4 से 5 अदद आपने प्याज साबुत शामिल करना है और 8 तकरीबन जवे लहसुन के डालने हैं। ये मोहम्मद ज़ैन मेरे साथ इसमें ऐड कर रहे हैं। अब जी आपने इसमें सारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो आपने डालने हैं, जिसमें काली साबुत मिर्च आएगी, होशक धनिया, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी अजवाइन शामिल होगी। नमक हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद आपने गोश्त इसमें ऐड करना है। गोश्त के लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि आपने पुलाव के लिए जब गोश्त लेना है तो सीने का गोश्त लीजिएगा जो हड्डी वाला होता है। बोटियाँ बोटियाँ नहीं लेनी क्योंकि उससे वो टेस्ट नहीं आएगा। मतलब मिक्स होगा जिसमें हड्डी भी होगी और उसका यखनी बड़ी अच्छी सी बनती है और पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अब जी ये इसमें आपने गोश्त ऐड करना है। मोहम्मद ज़ैन ने भी मेरे साथ इसमें हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े का ये बना था। और अब ये देखें जी गोश्त हम इसमें डाल रहे हैं। मोहम्मद ज़ैन ने भी डाला था, थोड़ा सा प्लेट में डाल के इसमें शामिल किया है। बच्चों को अपने साथ शामिल किया करें छोटे मोटे कामों में, उनका भी दिल करता है कि हम इस तरह के काम करें और हेल्प भी हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने ये प्रेशर कुकर बंद करना है। ये मोहम्मद ज़ैन मेरे साथ इसमें भी हेल्प करवा रहे हैं। अब जी बंद करके इसको वेट लगा दीजिएगा और आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए पकाना है, मतलब इसकी यखनी तैयार करनी है। जब तक वो यखनी तैयार हो रही है तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम उसका गुजर चुका है। अब हम इसकी में चावल के लिए मसाला दूसरी तरफ बनाते हैं। चले जी, ये आपने एक देगचा लेना है, उसके बीच में ऑयल डाल के और प्याज को स्लाइसिस में कट करना है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ का प्याज है, कट करके आप इसमें डालिएगा। इसके बाद थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें आपने इसमें ऐड करनी है और ज़ीरा डालना है। 1 अदद तेज़पत्ता डाल दीजिएगा, 2 छोटी इलायची के बीज और 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए। 1 या 2 बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर दीजिए। और प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो तब आपने इसमें नमक भी ऐड करना है और उसके बाद आपने 3 से 4 जवे लहसुन के पीस के वो पेस्ट इसमें ऐड करना है। इसको जी आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तो उसके बाद आपने यखनी वाले जो प्याज थे जो साबुत हमने इसमें ऐड किए थे वो आपने आराम से निकाल के इस प्याज में डाल के उनको भी इनके साथ पका लेना है, उसको ज़ाया नहीं करना। जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है, पाउडर गरम मसाले का वो ऐड करना है आपने। उसके बाद जो बोटियाँ हैं ना जो हमने यखनी में बनाई हुई थी, उसमें से आपने यखनी को भी साइड पे कर देना है और जो बोटियाँ होंगी वो इस प्याज वाले मसाले में अच्छी तरह भून लीजिएगा। आप जितना इनको भूनेंगे उतना अच्छा इनका टेस्ट आएगा। इसमें आपने जो नमक डालना है, पहले यखनी में नमक ऐड नहीं करना। अभी जो बोटियाँ हैं इनका जो हम मसाला बना रहे थे चावलों के लिए, प्याज ज़ीरा इसके साथ जो हमने नमक ऐड किया था, तो वो आपने नमक इतना क्वांटिटी में डालना है कि वो हाफ़ क्वांटिटी हो। मतलब अगर आपने चावलों में 4 चम्मच डालना है तो आपने पहले 2 चम्मच ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसमें 4 चम्मच ही डाल देंगे तो वो चावल में इतना जायका नहीं होगा, बोटियाँ नमकीन हो जाएंगी। तो इसलिए आपने हाफ़ पहले डालना है। बोटियों को जब अच्छी तरीके से आप फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इस मसाले के साथ, उसके बाद जब आप चावल ऐड करेंगे ना बाद में आपने वो नमक बाकी वाला ऐड करना है। इसको जी अच्छे तरीके से आपने भूनना है। उसके बाद जो यखनी वाला पानी था ना वो आपने इसमें डालना है और जब थोड़ी देर इसकी अच्छे तरीके से पानी इसमें हो जाए मिक्स, तो उसके बाद आपने इसमें चावल डालने हैं। चावल आपने आधा या पौना घंटा पहले भिगो के रखने हैं। जब आप ये मसाला तैयार करने लगेंगे उससे पहले भीगे हुए होने चाहिए। फिर वो जो पानी होगा उसको ड्रेन कर दीजिएगा और जो चावल होंगे वो आपने इसमें ऐड करने हैं। जो यखनी वाला पानी था ना
उसमें थोड़ा सा ये जैसे एंड पे ना ये मसाला रह जाता है जो हमने खुशक धनिया डाला था और साबुत काली मिर्चें वगैरह डाली थी, ये आपने इसमें ऐड नहीं करना चावलों में, उसको आपने स्ट्रेन करना है। तो स्ट्रेन करते हुए अगर छोटे कोई पीसेस बोटियों के रह जाते हैं तो जैसे मैंने अभी ये बाद में ऐड किए, बेशक आप उसको बाद में भी कर सकती हैं, लेकिन जो बड़ी बोटियाँ हैं वो आपने पहले जैसे मैंने बताया आपने उसी तरीके से बनाना है। अब जी एक दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से उबाल आ जाए ना जब तक, और फिर उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया। चावल ऐड करने के बाद थोड़ी देर उसको पकने दीजिएगा, फिर उसके बाद आपने उसका नमक चेक करना है कि नमक पुलाव में बराबर है। अगर आपको लगे कि कम है तो आप फिर उस टाइम पे नमक भी शामिल कर दीजिएगा। ये देखिए जी, अभी मैं यहाँ पर चावल शामिल कर रही हूँ। अपना हाथ हल्का रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके का जो स्पैचुला होता है ये आप यूज़ करें, इससे चावल बड़े लंबे खड़े खड़े से बनते हैं, चावल बिल्कुल टूटते नहीं हैं। जब ये स्टेज आ जाएगी ना, तब आपने इसका नमक चेक करना है कि नमक इसमें बराबर है। अगर आपको लगे कि कम है तो आप इस वक्त उसको डाल के तो हल्के हाथों से यूँ इसको मिक्स कर दीजिएगा चावलों को, फिर इसको कवर कर दीजिएगा। थोड़ी देर कवर करने के बाद जब आप दोबारा इसको हटाएंगे तो ये इस तरह होगा, तो फिर उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे दम लगा देना है। जब 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको आप दम लगाएंगे, उसके बाद दम से हटाएंगे तो ये इस तरह चावल रेडी होंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।